क्योंकि जो ही ये खबर आई थी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, मैंने उसी समय शो किया था और ठीक ठाक लोगों ने इसे देखा। उस समय चर्चा भी नहीं था, लेकिन शाम होते होते प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी आ गया, लेकिन सरकार के किसी मंत्री ने अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं दिया, न इसका खंडन किया है, न इसके पक्ष में बोला है कि हम पास करेंगे कानून, क्या कुछ भी नहीं। सरकार के मंत्रियों ने चुप्पी लगा ली। भले बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने बोल दिया, कुछ नेताओं ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, देश के गृह मंत्री की तरफ सरकार के किसी मंत्री ने कुछ भी नहीं बोला है। और राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस के चमचे बेलचे जितने हैं सब, वो 9वीं फेल 5वीं फेल सब, और उसका पूरा पिस्तूल खैराती सब बाप बाप कर रहा है। इसकी वजह क्या है सर? नहीं, इनका मैं वही कह दूं कि देखिए, आपने कहा मंत्री को नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता और जेपी नड्डा भी भारत के बारे में भी बोल रहे हैं, एक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो कोई निर्णायक बात नहीं कर रहे, वो उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, तो ये स्थिति इसको इस तरह से जानिए कि नरेंद्र मोदी ने इनकी ड्यूटी लगा दी है कि तुम इनको कंफर्ट बांटो और इनसे कहो कि 18 को चॉकलेट मिलेगी। तो ये सब नाच रहे, तब तक कंफर्ट बांट के इनको नचवा रही है। बाकी भाजपा नेताओं की ड्यूटी है, 18 को क्या होगा, ये चॉकलेट मिलेगी, ये डंडा पड़ेगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इनका कोई मतलब नहीं है मनीष जी, कोई मतलब। और दर्शकों को चलते चलते एक और बढ़िया खबर बता दूं कि इनको आग क्यों लगी हुई है, जो कोई इसमें कोई जिक्र नहीं करता कि वो जो वन नेशन वन इलेक्शन है, वो हमारी मनीष जी की बात आप लोग सुनी होगी। हम लोग कह रहे हैं कि शायद इस सेशन में तो कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन वो नरेंद्र मोदी करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेगा, और कोई भरोसा नहीं कि ये कर भी दे, इसी में कर दे, तो वो क्या करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी नहीं, 2015 में एक सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी ने तब भी बात की थी वन नेशन वन इलेक्शन की, और उसमें उस सर्वे में ये निकल के आया था कि 77% अगर एक साथ चुनाव होता है, एक साथ वोटिंग होती है, तो 77% ये होता है कि जो आदमी नेशनल लेवल की पार्टी को वोट दे रहा होता है, वही स्टेट लेवल पे भी वोट वो करता है। तो 77% इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये जितने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलने वाले हैं, ये सब परिवारवादी क्षेत्रीय गिरोह है, तो इनको नेशनल लेवल पे तो कोई वोट ही नहीं देना है। तो वो नरेंद्र मोदी उन जगह पे भी सफाया कर देंगे, इसलिए वो लागू तो इसको करेंगे। और इनके आग इसीलिए लगी हुई है कि जो क्षेत्रीय दुकानें, जैसे खोंचा नहीं खोल लेता है, क्षेत्रीय भी मनीष जी ऐसी दुकानें हैं कि एक प्रदेश में भी कहीं फलाना, कहीं पश्चिमी में है, हमें पूरब में हमारा कोई लेना देना नहीं है, कहीं हमारा खाली पूरब में है, 3 जिलों की हम पार्टी हैं, वो भी दम ठोकते हैं। तो ऐसी दुकानें बंद हो जाएंगी एक नेशन एक इलेक्शन के उसमें। तो वो 2015 का सर्वे ये बता रहा है सर। इसीलिए ये शराब माफिया पार्टी जो है, इसका जो सरगना है, वो केजरी ने कहा है कि हर 6 महीने पे जो चुनाव होता है उससे सरकार डरती है, इसीलिए ये चाहते हैं कि 5 साल के बाद कोई चुनाव ना हो ताकि लूट मचा सके। अब सोचिए, बेशर्मी बिहायपन की हद कि हर 6 महीने यदि चुनाव किसी न किसी स्टेट में हुआ, कितना खर्च होता है। यदि एक साथ चुनाव हो जाए तो उस खर्च में बचत होगी। तो आप जो इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में केजरी बन गया और केंद्र में मोदी बन गए, तो इन सबको ये डर लग रहा है कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो शराब माफियाओं की सत्ता नहीं आएगी, 5वीं 9वीं फेल गायब हो जाएंगे। इन सबको ये भय लग रहा है। इसीलिए अभी तक देखिए, मुझे तो ये लगता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मोदी ने अपने स्पीच में बुलाते ना वन नेशन की बात सरकार ने की है, ना भारत के संविधान बदलने की बात सरकार ने की है, लेकिन ये सब के सब बाप बाप चिल्लाने लगे। नहीं मनीष जी, जो आप दिखा रहे हैं सुपर चैट का मयंक जी का, ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि हुमायूं टॉम वाज बिल्ट ऑन ए विष्णुपाड़ा टेम्पल, स्टीफन नैप हैड पब्लिश्ड ए फोटो ऑफ दिस। जैसे इसका मेरी जानकारी में नहीं था, मैं इसका इस पर मेरी जानकारी में भी नहीं था। हाँ। और उन्होंने कई व्यूअर्स जो है बहुत रिसर्च, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत गंभीर, ज्यादातर सीनियर सिटीजन और मैच्योर लोग हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए हमें कई बार कई चीजें इन लोगों से भी मिल जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि वॉइस मैसेज पे मुझे कई ऐसी खबरें मेरे व्यूअर्स देते हैं, जिससे हम सतीश जी मिल करके कई बार उसको गहराई से उसका अध्ययन करके उसका विश्लेषण करते हैं। तो आपके नॉलेज हमारे काम आते, इसलिए कहता हूं कि आप वॉइस मैसेज जरूर कीजिए। आग्रह बार बार होता है कि टेलीफोन कॉल जो है बहुत जरूरी न हो, इसीलिए मेरा 24 घंटे साइलेंट रहता है। वॉइस मैसेज मैं आप सबके सुनता हूं और वो हमारे काम के होते हैं, तो हम लोग इस रिसर्च का
हम लोग आपस में बात करके कई बार उसे रिसर्च का अपने खबर विश्लेषण का मुद्दा बनाते। जी सर। अब मनीष जी, अब आपके जो केजरीवाल की आपने बात की, तो केजरीवाल का बिल्कुल सच रहा है मनीष जी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बहाना बना रहा, वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहा, वो अपना भोगा हुआ, अपना जिया हुआ जो अनुभव है उसके वो बात कर रहा है। जब इसको पहली बार 70 में 67 सीटें मिली, तो इसका कानून मंत्री जेल चला गया। एक वो जो था वो राशन कार्ड बनाने जुट गया था, दुनिया ने देखा होगा। तो क्योंकि ये निश्चिंत हो गया था कि 5 साल मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो ये इस तरह के कुकर्म करने लगा था। तो ये अपना अनुभव बता रहा था। दोबारा जब इसकी 70 में 63 सीटें आई, तो भी ये निश्चित हो गया कि 5 साल मुझसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो ये एक बोतल शराब के साथ एक बोतल शराब शराब घोटाला, 250-300 करोड़ का घोटाला, सतेज जैन जेल में, सिसोदिया जेल में। तो ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है 5 साल के लिए, तो लूटपाट कैसे होती है ये खुद करके दिखा चुका दिल्ली को, कि देखो मैंने दिल्ली में सत्येंद्र जैन के जरिए लूटा, सिसोदिया के जरिए लूटा, वो राशन कार्ड बनाने वाले के जरिए लूटा, वो सोमनाथ भारती के जरिए लूटा, जितेंद्र सिंह तोमर के जरिए लूटा। तो इसको मालूम है कि 5 साल जैसे छूट मिलती तो वह लूटते हैं। तो ये अपने अनुभव के आधार पर ये बात कर रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं कर रहा। ये अब इसके हिसाब से उस कसौटी में बिल्कुल 100% ये खरा उतर रहा है। इसको जब जब छूट मिलेगी ये इसी तरह से लूटेगा, इसीलिए ये बात कर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग ने कहा कि मोदी सबको अपने अखाड़े में ला रहे हैं और फिर पटक पटक के मार रहे हैं। और सतीश जी ने आज बहुत बढ़िया उदाहरण चॉकलेट वाला दिया। तो सर कब तक चॉकलेट बंटता रहेगा सर? ये 24 तक बटेगा मनीष जी, 24 तक बटेगा। तो मतलब खैराती पिस्सुओं को कोई दिक्कत नहीं है, इन पिस्सुओं को उनके आका की सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री उन पिस्सुओं को, चूंकि उन्हें आदत है चूसने की, तो चॉकलेट चूसने के लिए उन्होंने दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, वंदे जय हिंद, मातरम, जय भारत सर। जय भारत।